आज हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5 जो कि एक चर का रैखिक समीकरण है। उसमें आज हम आपका प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके बुक के पेज नंबर 106। देखिए ओपन कर लीजिए 106 पे, क्योंकि मैं जो है यहाँ प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें का प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। आपको क्या दिया गया है जी? कथन दिया गया है। क्या दिया गया है? कथन दिया गया है। इस कथन से क्या करना है? आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। क्रमागत संख्या किसे बोलते हैं? क्रम से आने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्या। जैसे कि प्राकृत संख्याओं को क्रमागत संख्या बोलो तो क्या आएगा? एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह। इन सब में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इनके बीच में कितने का गैप है? एक एक का। एक में एक जुड़ रहा है तो दो, दो में एक जुड़ रहा है तो तीन, तीन में एक जुड़ रहा है तो चार, चार में एक जुड़ रहा है तो पांच। तो जैसे कि पांच हो गया तो उसका क्रमागत क्या हो जाएगा? छह। पांच के बाद क्या आएगा? छह आएगा। और पांच का क्रमागत चार भी हो सकता है क्योंकि उसके पीछे आ रहा है, चार के बाद पांच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अगली संख्या को मानेंगे तो पांच का क्रमागत क्या होगा? छह होगा। तो एक संख्या एक सा है, मान लिया जाए एक संख्या क्या है? एक सा है, तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? देखो एक में एक जोड़े कितना आया? दो, दो में एक जोड़े कितना आया? तीन। तो एक से में क्या जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिलेगा? एक, तो उसके आगे वाला संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखो माना एक संख्या। ठीक है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा ना, माना एक संख्या। क्या है जी? एक संख्या बराबर एक्स। तो क्रमागत संख्या क्या होगी? एक्स का क्रमागत, एक्स का आपका हो जाएगा क्रमागत। एक्स का क्रमागत संख्या, तो एक्स के बाद क्या आएगा? एक्स के बाद क्या आ जाएगा? एक्स धन एक आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्रमागत एक्स, दो क्रमागत संख्याओं का योग। तो पहला हो गया एक्स और उसके बाद क्या आ रहा है? एक्स धन एक। तो प्रश्नानुसार दोनों का योग, प्रश्नानुसार दोनों का योग, तो एक संख्या हो गया एक्स, योग मतलब धन, और एक संख्या क्या हो गया जी? एक्स धन एक। दोनों का योग कितना होगा? 11 है। ये बन गया आपका समीकरण। देखो कितना इजी है, बना लोगे ना? ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर एक ही है ना जी, ये हल नंबर 1 है। ठीक है, प्रश्न नंबर एक को कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है? देखिए, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग। ठीक है, एक क्या है? टिकेंद्र है और एक क्या है? तेजराम। दोनों का आयु का योग कितना है? 30 है। जबकि टिकेंद्र की आयु, टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। टिकेंद्र की आयु क्या है? तेजराम की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर माना, माना टिकेंद्र, माना टिकेंद्र, ठीक है, टिकेंद्र की आयु, माना टिकेंद्र की आयु कितनी है? टिकेंद्र की आयु कितना है जी? कितना है? 30। नहीं, 30 नहीं मानना है। देखो यहाँ पे आप ना टिकेंद्र की आयु दोगुनी है बोल रहे हैं तो पहले तेजराम की आयु को मान लो। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। ठीक है, तेजराम से दुगुना, तो पहले तेजराम को पहले ले लो। माना तेजराम, तेजराम की आयु कितना है? 100 है। तो टिकेंद्र की आयु कितना होगा जी? टिकेंद्र की आयु क्या है? तेजराम से दो गुना है, मतलब क्या होगा? 2x होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न अनुसार दोनों की आयु का योग कितना है? दोनों की आयु माने x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये बन गया समीकरण। ठीक है, ये बस वो बन गया समीकरण। समीकरण बन गया ना? समीकरण किसको बोलते हैं? बराबर करके कोई माने बराबर का चिन्ह लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो और बराबर का चिन्ह लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समीकरण। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा, बन गया समीकरण। देखिए अगला प्रश्न, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको ना। एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, ये मैं तीसरे नंबर का देखो अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो गणित में क्या करना है? चित्र बनाना है उसका। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो एक त्रिभुज बोल रहा था, ऐसा त्रिभुज बना लो। देखो ये बड़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, एक त्रिभुज की एक भुजा, तो भुजा की बात हो रही तो नंबर दे देते हैं, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे दो। ये हो गया। एक भुजा जो है दूसरी भुजा की दुगनी है। क्या बोला मैंने?
एक कोई भुजा है, दूसरी भुजा की क्या है, दुगनी है। भुजा नंबर एक जो है दूसरी भुजा का दुगनी है। तो मान के चलो दूसरा भुजा को मैं क्या मान लू, एक्स। तो एक भुजा बोल रहा है, माने नंबर एक जो भुजा है दूसरी भुजा से दुगनी है। तो दूसरी भुजा एक्स है, तो पहली भुजा क्या होगा जी, दुगना मतलब 2x। और क्या बोल रहा है, तीसरी भुजा के बराबर है। ये दूसरी भुजा जो है तीसरी भुजा के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है बोल रहा है तो। और भुजाओं का योग कितना है, 40 है। तो यहां लिख दीजिए माना दूसरी भुजा, पहले दो को पहली बात हो रही है ना, तो दूसरी भुजा बराबर कितना है, x। पहली भुजा कितना होगा जी, पहली भुजा इसका क्या है, दो गुना है, तो कितना हो जाएगा 2x। और तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, तीसरी भुजा कितना होगा, पहली भुजा के बराबर है मतलब 2x। ठीक है, प्रश्नानुसार सभी का योग कितना है, प्रश्नानुसार सभी का योग कितना है जी, x धन, पहले पहली भुजा को ले लेते हैं, 2x धन x धन 2x बराबर कितना है 40। ये आगे समझ में, देखो बिल्कुल इजी है, बन जाएगा ना। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला है जो आपका हल नंबर, अच्छा हल नंबर 4 में है जी, ये जो है पहला का ही चौथा है। ठीक है, देखिए एक आयत, आयत जानते हो ना, आयत जानते हो ना जी, आयत कैसे दिखता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो एक आयत ये ऐसे दिखता है आयत, देखो कि नहीं देखो, थोड़ा सा तिरछा भर रहा है, बोलोगे सर डायग्राम गलत बना दिया, ये देखो सही बनना चाहिए ना, भले थोड़ा बहुत चल जाएगा बोर्ड में। ये देखो ये आयत है आपका, ठीक है आयत ये, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, ये मान के चलो आयत की क्या हो गई, ये इसको मैं ले लेता हूँ लंबाई, ठीक है, ल लिख दूं समझ जाओगे, लंब मतलब लंबाई, और ये हो गया चौ, ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई। ठीक है, समझ जाओगे ना शॉर्टकट में। तो यहां पर बोल रहा है एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर मैं चौड़ाई को x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 अधिक कितना हो जाएगा लंबाई 3x हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, उस आयत का परिमाप 15 है। तो आयत का परिमाप जानते हो, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं माना, माना आयत की चौड़ाई, सबसे पहले हमने क्या निकाला, चौड़ाई, चौड़ाई कितना है जी x है। लंबाई, लंबाई कितना है उस आयत का, कितना हो जाएगा x धन 3। ठीक है, अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप मतलब जानते हो जी, परिमाप मतलब जानते हो क्या होता है, परिमाप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जानते हो। एक बाड़ी देखो, बाड़ी खेत देखो, खेत, खेत के मेड़ को पैदल चलते हुए मेजर कर लो, वही उसका परिमाप है। खेत का जो मेड़ होगा ना वही उसका परिमाप। खेत में कितने मेड़ होते हैं, 4 होते हैं, किसी में एंड में रहेगा तो 5 हो जाएगा अलग बात है, लेकिन कितने मान के चलते हैं 4। तो चारों जो मेड़ की जो लंबाई होगी वही क्या होगा उसका परिमाप। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो ये खेत है आपका, ठीक है जी, आपका खेत है, इसमें कितने मेड़ है, 1 मेड़ 2 मेड़ 3 मेड़ 4 मेड़, चारों मेड़ को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस मेड़ क्या है, ये मेड़ क्या है आपका, देखो इधर बता रहा हूं ना, ये मेड़ क्या है आपका, परिमाप को बता रहा हूं आपका। ठीक है, ये मेड़ आपका लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई हो गया। उसके बाद क्या आएगा धन चौड़ाई, ये वाला में जाओगे तो इसके बाद यहाँ से यहाँ चलोगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ चलोगे फिर क्या मिल जाएगा आपको, चौड़ाई। तो 2 बार क्या आ रहा है लंबाई, और 2 बार क्या आ रहा है चौड़ाई, 2 को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। ये आगे समझ में, परिमाप मतलब समझ गए, परिमाप मतलब बाहर का, मतलब यहाँ से चलो और चलते 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 यहाँ तक आ जाओ, जितना दूरी होगा वही क्या होगा परिमाप। तो आप खेत जाओगे तो अपने अपने खेत का परिमाप आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, अब कैसे निकालोगे, इसके लेके मत जाना, अपने पैर में चल के निकाल लेना कदम में कि कितने कदम आ रहा है। ठीक है, तो मेड़ में जहां से आप चलना प्रारंभ किए हो वही से घूम के वही आना, जितना कदम होगा वही आपके खेत का क्या होगा, उतने कदम परिमाप होगा। ठीक है, क्लियर है परिमाप, या इसी को बोलते हैं बाड़ी का घेरा। घेरा कहाँ लगाते हैं, मेड़ी में लगाते हैं बाहर, तो वही घेरा को ही बोलते हैं हम लोग परिमाप। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, लंबाई कितना लिए है जी, लंबाई आपका x धन 3, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है x। अब इन सब का देखो किसके बराबर है बोल रहा है, किसके बराबर है 15। आयत का परिमाप कितना है जी
15, ये आपका बन गया समीकरण। हाँ, इसको कोई व्यक्ति हल करके भी लिख सकता है ना, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं 15 बराबर, इसको हल कर दो, अंदर जुड़ जाएगा आपका 2x धन 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो या हल करके। क्लियर है? क्लियर है ना जी, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलो आगे देखो, रमेश, दिनेश व सतीश, अब 3 दोस्त आ गए, ठीक है। रमेश, दिनेश व सतीश के पास दो बिंदु को क्या पढ़ते हैं, अनुपात, क्या पढ़ते हैं इस बिंदु को, अनुपात, ये याद रखना, अनुपात, ठीक है। ये इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे लिखा उसको a अनुपात b, और इसका मतलब भी होता है a बटा b। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है, बस इतना जानो क्या पढ़ते हैं उसको, अनुपात, ऐसे a अनुपात b, और इसको लिखते हैं a बटा b, ठीक है। रमेश, दिनेश और सतीश के पास 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में पेंसिल है, पेंसिल की संख्या बताए, उतने अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है, पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है जी, 18 है, तब समीकरण बताइए। तो देखो पहले किसकी बात हो रही है, रमेश, तो रमेश के पास कितने पेंसिल है, 3, 2 सॉरी जी 2, दिनेश के पास 3 और सतीश के पास 4। तो माना रमेश के पास पेंसिल, रमेश के पास पेंसिल ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हो, तो इसको मान लीजिए 2x, क्योंकि हमको एक चर का चर लगाएंगे ना इसमें, तो इसको मान लेंगे 2x, ठीक है। उसके बाद किसकी बात हो रही है, दिनेश, दिनेश के पास पेंसिल जो है कितना है, 3 रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो मतलब अनुपात, 3 अनुपात, तो इसको ले लीजिए 3x। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आ रहा है, सतीश, सतीश के पास कितने अनुपात में है, 4, तो इसको ले लीजिए 4x। और सभी का योग कितना दे रहा है, सभी का योग कितना है, प्रश्नानुसार सबको जोड़ दीजिए, 2x धन 3x धन 4x बराबर कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा जी, 18। ये बन गया आपका समीकरण। क्लियर है? तो ऐसे जो है हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। आपको समीकरण है, कभी भी आपको बोले समीकरण हल कीजिए, यानी आप क्या करोगे, x का मान ज्ञात करोगे, क्या करोगे जी, x का मान निकालोगे। x क्या है आपका, चर है, कहीं पे बोल दिया y, तो y का मान निकालो, कहीं बोल दिया t, तो t का मान निकालोगे। यानी आपको हल कीजिए माने आपको चर का जो है मान निकालना। चर जानते हो ना, जो दूसरे पे क्या करता है वो डिपेंड, चर जो है जानते हो ना, एक्स वाई जेड, जिसका मान जो है अलग अलग जगह पे बदलते रहता है, अलग अलग कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं, चर। एक्स वाई जेड ये सारे आपके क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। और टी भी हो जाएगा, फिर इसमें टी भी आएगा, तो ठीक है। चलो तो पहला देखो, इसमें एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए इधर दिया है 5x, पहले क्या करना पड़ेगा, 2 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा 17 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 5, तो कटेगा तो 5 एकम 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ गया जी 3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें चर आपका p है, देखिए क्या है, p है। अब p का मान निकालना है, तो 5p बराबर 24, ये इधर जाएगा, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना बोलते हैं, क्या करना बोलते हैं, पक्षांतर, लिखना तो नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे, ठीक है। तो जब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का p, जब इधर धन हो रहा था तो उधर जाके ऋण, जब इधर ऋण रहा तो उधर जाके धन, इधर गुणा है तो उधर जाके भाग, इधर भाग है तो उधर जाके गुणा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5p बराबर कितना हो गया 23, तो p बराबर कितना आ जाएगा 23 बटा 5, ये अब ये भिन्न में आ गया, तो इसको अब ज्यादा हल नहीं करना, इतना छोड़ देना, ठीक है। इधर देखिए, अब देखो जी, इधर जी 4x 8x दोनों जुड़ेगा, 4x में 8x जुड़ेगा, कितना होगा 12x, और इधर कितना है 17x, ऋण ना और ऋण, ऋण जुड़ता है, और चिन्ह किसका आएगा, ऋण का, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, और ऋण में आ जाएगा सर 10 ऋण, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पर ना चलो ऐसे कर दे, तो 12x 17 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ऋण 17x बराबर ये हो जाएगा ऋण 10, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 7x ऋण 7x, और इधर कितना आ गया ऋण 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों साइड ऋण ऋण है, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7x बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 7। इसको देखिए, ये इसमें चर क्या है, t है, t वाला चर है, t का मान निकालना है, तो पहले जो है जहां t दिया जोड़ लीजिए, तो इधर देखिए ऋण 7,
ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, धन का 3t और यहाँ पे क्या है, ऋण का 9t। एक धन है एक ऋण है तो क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा क्या है, 9। 9 में 3 घटे कितना आएगा, 6t। अब चिन्ह कौन सा लगाऊं, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी वाली संख्या कौन सा है, 9। 9 में कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण, तो ये लग जाएगा ऋण। बराबर ये कितना हो जाएगा, 12t। ये आपका हो जाएगा ऋण 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो जी, चर को एक साइड रखो, अचर को एक साइड करो। तो इधर जो है, जैसे कि मैं इधर अचर को रखता हूँ तो ऋण 7, ये इधर आएगा तो धन का 5 और इधर हो जाएगा 12t। इसको इधर लेके जाऊंगा तो धन का 6t हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऋण 7 धन 5, फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये ऋण 2। अब 12t में 6t जुड़ेगा तो 18t। तो t बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। ये तो t बराबर आपका हो जाएगा ऋण 2/18, कटा दो 2 एकम 2 निया 18, तो ये हो जाएगा ऋण 1/9। तो t के बराबर हो जाएगा ऋण 1/9 आ जाएगा आपका आंसर ये। ठीक है जी। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, जेड है, जेड है, यहाँ पे चर क्या है, जेड है। तो पहले इसका गुणा करिए, गुणा है तो 3z ऋण 6 हो जाएगा, धन 5z बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये जेड है, ये जेड है, इसको मैं पहले उधर लेके चला जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 3z, ये धन 5z और ऋण 6 को उधर लेके चला जाओ तो ये हो जाएगा आपका धन का 6। 3z में 5z जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 8z और 6 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8। तो z बराबर आपका हो जाएगा 8/8 और कटेगा तो 8 एकम 8 एकम 1, तो 1/1 कितना आ जाता है, 1। तो z बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1। ठीक है। इसको देखिए, ऋण 2 धन x धन 4 बराबर 8x। ठीक है। ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 ऋण 4, देखो ये ऋण 2 है, ये क्या धन 4 है, गलती से ऋण 4 बोल रहा ना, कितना धन 4 है, ऋण 2 और धन 4, तो क्या हो जाएगा, ये धन का 2 हो जाएगा, हल होगा तो, क्योंकि धन वाला बड़ा है, ऋण धन है तो घटेगा, धन वाला बड़ा है तो क्या जाएगा, धन 2 और ये हो जाएगा आपका x बराबर आपका हो जाएगा ये 8x। ठीक है। तो यहां पर जब x जब उधर लेके जाऊंगा तो 2 बराबर 8x, जब x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण x। ठीक है। अब जो है इसमें 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8x में जब ऋण x होगा तो ये आपका आ जाएगा 7x। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, जब इधर आएगा तो 2/7, तो अतः x बराबर आपका हो जाएगा 2/7। ठीक है। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए आपका हल नंबर 3। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के कथन बनाइए। इसमें क्या बनाना है आपको, कथन बनाना है। ठीक है। तो देखिए ये समीकरण दिया है तो आप कैसे मानेंगे, x को हम मान लेते हैं कोई संख्या है, क्या मान लेते हैं, x को कोई संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे, किसी संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 3। 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे, कोई संख्या है x और उसका क्या कर रहे हैं, आधा। क्या कर रहे हैं जी, 1/2 मतलब, बटा 2 मतलब आधा, और उसी संख्या के साथ जोड़ दे रहे हैं। तो किसी संख्या के आधे को उसी संख्या के साथ जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका कथन बन जाएगा, कथन किसी संख्या के आधे को उसी संख्या के साथ जोड़ने पर कितना है, 18 प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है ये। ठीक है। अब देखिए एक क्या है, x को कोई संख्या मान ले, किसी संख्या को उस संख्या में 2 जोड़कर भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ठीक है। कथन किसी संख्या को उसी संख्या का 2 अधिक से, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसी संख्या का 2 अधिक, 2 जोड़ रहे हैं ना तो अधिक हो जाएगा ना, 2 अधिक से भाग देने पर भागफल, भाग देने पर क्या मिलता है,
भागफल, तो ये इधर हो जाएगा भागफल, भागफल 30 प्राप्त होता है या 30 प्राप्त होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, भागफल अगर आपको ना लिखना रहा है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हाँ, किसी संख्या को उसी संख्या का दो अधिक से, ठीक है, किसी संख्या किस एक मिनट ना, किसी संख्या को उसी संख्या के रहेगा के दो, यहाँ पे दो लिख लेंगे, दो अधिक से भाग देने पर यहाँ पर भी लिखना भूल गया जी, लिख लेंगे तो थोड़ा सुधार कर लेंगे, भाग देने पर भागफल 30 प्राप्त होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे जो है आपका कथन बनेगा। देखिए यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। 12x में जब 7x 17x घटेगा, सॉरी 12x में जब 17x घटेगा तो ये आपका जो है ऋण का 5x बचेगा। ठीक है ना, ऋण का 5x बचेगा, तो यहाँ से जो है ऋण जो है मैंने दोनों साइड कैंसल आउट किया, कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो है आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पे जो है नीचे आपका आ जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या कटेगा, 5 एकम 5 दूनी, तो आपका x का जो मान होगा ये आपका 2 प्राप्त होगा। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है ना, हल करिए मतलब यहाँ पे जो चर का जो मान है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमने एक प्रश्न नंबर 2 में किया था, सेम उसी तरह इसमें हल करना है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर मैं चर की बात करूं तो एम है, आपको एम का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 धन 4 ऋण एम बराबर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 8 या 24 एम और धन 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब एम एम को एक साइड कर लीजिए, पहले एक बार जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 ऋण एम बराबर 24 एम धन कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये अब क्या करिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस 40 को इधर ले आ रहा हूं। ठीक है, या तो काम करता हूँ, चर को इधर ले आता हूँ, फिर इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ऋण एम जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका धन का 24 है, इधर आके आपका हो जाएगा ऋण का 24 एम बराबर ये 40, इधर जाके आपका हो जाएगा धन का 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 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 आपका हो जाएगा 25 एम और बराबर 40 और 10 ये आपका, अच्छा सॉरी जी, सॉरी ये जो है आपका ऋण का 10 होगा। इधर देखिए, इधर क्या धन है, जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 10, तो ऋण का 10 होगा तब ये कितना हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एम बराबर आपका हो जाएगा, इधर ऋण लग जाएगा, इधर से जो ऋण है इधर जाएगा तो इधर ऋण हो जाएगा और ये आपका 30/25 हो जाएगा। ये समझिए कि मैं सीधा ऋण 25 को इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा समझना ज्यादा इजी है, ऋण 25 को मैं सीधा जो है इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 25 हो जाएगा, तो ऋण 30/25 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 छक्को और 5 पंछी, तो एम बराबर जो है ये आपका आ जाएगा ऋण 6/5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो है ये, इसमें के का मान निकालना है, तो ये आपका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2 के ऋण 5 दूनी 10 धन 3 के बराबर हो जाएगा के धन 6। पहले इधर जो के है उसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 के और 3 के दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 के ऋण 10 बराबर इधर हो जाएगा के धन 6। ठीक है, के वाले को के साइड लाइए, तो इसको जब इधर आएगा तो ऋण का के और 6 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन का 10। ठीक है, तो 6 के बराबर आपका हो जाएगा 6 10 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर गलती करते जी, घटाने में कितना हो जाएगा 4 के, 6 के में 1 के जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 के और दोनों जुड़े कितना हो जाएगा 10, तो के बराबर आपका हो जाएगा 16/4, तो कटाओगे तो 4 एकम 4 चौक 16, तो के बराबर आपको कितना मिल जाएगा 4, के का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, पी का। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, 5 पी धन 4 तिया 12 ऋण 4 दूनी 8 पी बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 में ऋण 10। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख देता हूं, फिर इस बार कैलकुलेशन करूंगा सारे को। ये देखिए 5 पी और इधर क्या हो रहा है ऋण 8 पी, तो 5 पी में क्या होगा ऋण 8 पी, 8 पी ऋण होगा, तो ये देखिए यहाँ पे धन है एक ऋण है, तो क्या होगा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, तो घटेगा तो ये आ जाएगा 3 पी और बड़ी संख्या में क्या लगा ऋण लगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3 पी धन 12 बराबर, यहाँ पे ये देखिए सेम वही ऋण धन 2 ऋण 10, तो 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा और बड़ी संख्या में ऋण लगा तो ऋण हो जाएगा धन का पी। अब पी को एक साइड करिए और
माने ये वाले को उधर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 3p, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ऋण का p बराबर ये आपका हो जाएगा ऋण 8 और धन उधर जाएगा तो ऋण का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा ऋण ऋण धन 4p और ये ऋण ऋण जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ऋण 20। दोनों साइड ऋण ऋण है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा ऋण ऋण कट जाएगा तो 4p बराबर हो जाएगा 20। तो p बराबर आपको आएगा आपका आ जाएगा 20/4, 4 एकम 4 पंचे कितना होगा 20। तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपका 5। p का मान कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है इनका आप क्या करिए, इन दोनों का लघुत्तम निकालें। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 और 3 है, 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं, इस 3 को क्या करेंगे इससे भाग देंगे, तो भाग देंगे कितनी बार में जाएगा एक बार, जो आएगा उसको ऊपर साथ गुणा करेंगे, तो एक साथ साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक का एक से साथ गुणा तो एक से ही आएगा। फिर जो चिन्ह लगा वो चिन्ह, अब इस एक को जब इसको भाग देंगे तो कितनी बार में, यहाँ जब 3 लिखेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया 3, इसको ऊपर साथ गुणा करिए तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 से धन 3 बराबर 7 बटा ये हो जाएगा 75। अब क्या कर दीजिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, देखिए इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 75, 1 से धन 3 बराबर 7 गुणा क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 75, 1 से धन 75 तिया कितना हो जाएगा 3 का कर लीजिए 75 पढ़े तो 5 पंचे 5 तिया 15 की 5 हासिल आया 1, 7 तिया 21, 1 आपका हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 बराबर 7 तिया इधर हो जाएगा 21, तो 75 x बराबर ये 21, जब 225 उधर जाएगा तो ऋण आपका हो जाएगा 225 और 225 में जब क्या होगा आपका 21 घटेगा, ये 21 घटा दीजिए, तो 21 घटेगा तो 5 में गया तो ये आ जाएगा 4 और 2 में 2 गया 0, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ऋण वाली संख्या बड़ा है तो ऋण क्या हो जाएगा आपका, ये वाली संख्या बड़ा है ये वाला धन, तो ऋण 204 आ जाएगा। तो 75 x बराबर आपका होगा ऋण 204, अतः x बराबर हो जाएगा ऋण 204/75। ठीक है, अब देखो ऊपर भी 5 से नहीं कटेगा नीचे भी 5 से नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, ये देखते हैं। ये क्या है भिन्न में है और एक अलग है, तो पहले इसको तो जोड़ लीजिए, इसका मतलब क्या है ये बटा 1 और इसका मतलब क्या होता है बटा 1, मतलब ये भी क्या है भिन्न में है। ठीक है, तो भिन्न में कैसे जोड़ेंगे, इन 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 1 को जब इससे भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 1 2 2, तो 2 बार में जाएगा तो जितना भागफल आता है ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m ऋण। अब देखिए ऋण लगा तो इधर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इधर 2 संख्या है। अब 2 को जब इससे भाग दूंगा तो एक बार में जाएगा, एक इसके साथ गुणा होगा तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका m ऋण 1। ठीक है, बराबर इन दोनों का लघुत्तम निकलेगा तो कितना आ जाएगा 3, और जब इसको नीचे हर से भाग दूंगा 1 से तो 3 बार में जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 ऋण, ब्रैकेट लगा दिया, 3 से जब भाग दूंगा कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा m ऋण 2। ठीक है, अब इसको ऊपर को हल कर लीजिए, 2m ब्रैकेट खुलेगा ऋण m और ऋण साथ गुणा होगा धन का m बटा आपका हो जाएगा 2, 3 ऋण m इसके साथ इधर गुणा होगा तो धन का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका बटा 3। आगे और हल कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2m में 1m जाएगा तो सिर्फ आपका बच जाएगा m धन 1 और ये आपका हो जाएगा बटा 2, और यहाँ पर देखिए 3 और ये आपका हो रहा है धन 2, 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 और ऋण m बटा 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा मतलब तिरछा, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के साथ गुणा होगा तो m धन 1 और बराबर ये आपको हो जाएगा 2 m माइनस 5। ठीक है, ये तो ये आपका हो जाएगा 3m धन 3 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 2m। ठीक है, ये अब जो है इसका जो है m को एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 3m, इधर लाएंगे तो धन का 2m बराबर ये हो जाएगा 10, 3 उधर जाएगा तो ऋण का 3, तो ये आपका हो जाएगा 5m बराबर ये आपका हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 10 में 3 जाएगा तो 7, तो m बराबर आपका हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पर जो है m का मान आपका आ जाएगा 7/5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको,
इसको देखिए यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका आता है 12। ठीक है, ये दोनों लघुत्तम निकाले कितना आ गया 12। ठीक है, अब इस 4 को जब इससे भाग देंगे तो 4 या 12, यहाँ पर कितना आएगा भागफल 3 आएगा, तो इस 3 के ऊपर गुणा होगा, तो ऐसे लिख सकते हो इसको 3। डायरेक्ट गुणा करके लिख दूं कि पहले यहाँ पे लिख दूं? लिख देता हूँ 3t ऋण का 2। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा ऋण, और इधर जो है जब इस 3 से भाग दूंगा तो 4 बार में जाएगा, तो 4 का गुणा होगा 2t धन का 3। देखिए कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ने कैसा कर दिया, तो इसका सिंपल समझिए आप, इस 3 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, इस 4 का गुणा इसके साथ कर दीजिए और दोनों को गुणा करके नीचे लिख दीजिए। क्या बोला मैं? इस 3 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, इस 4 का गुणा इसके साथ कर दीजिए और दोनों को गुणा करके नीचे लिख दीजिए, 4 या 12। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, इन दोनों का लघुत्तम निकले कितना आ जाएगा 3। 3 से जब इसको भाग दूं एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2, और कुल मिला के इसका भी वैसे कर रहा हूँ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे जो है दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। ये अगर आपको लघुत्तम ये सब जोड़ना समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, देखो फिर समझिए, इसका गुणा इसके साथ करिए, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे में दोनों को गुणा कर लीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और नीचे में दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका हो जाएगा 3 तिया 9t ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऋण चिन्ह है तो अभी ऋण चिन्ह लगेगा, गुणा कर लेंगे उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8t और धन ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये, और नीचे आपका हो जाएगा बटा 12 बराबर इधर हो जाएगा 2 ऋण 3 बटा ये हो जाएगा 3t बटा 3। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, 3t सॉरी 9t जी, ऋण 6 माइनस ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस 12, पूरे का बटा ये हो जाएगा आपका 12 बराबर ये हो जाएगा 2 ऋण 3t बटा ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 9t में 8t जाएगा तो कितना बच जाएगा 1t, 9 में 8 घटेगा तो, और देखिए ऋण 6 ऋण 12 दोनों ऋण है तो क्या हो जाएगा ऋण 18 बटा आपका क्या हो जाएगा 12, और ये आपका हो गया 2 ऋण 3t बटा 3। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक मतलब तिरछा गुणा, इस 3 का गुणा इसके साथ 12 का गुणा इसके साथ, तो 3 का गुणा इसके साथ होगा तो t माइनस 18 और 12 का गुणा जो इसके साथ होगा तो 2 माइनस 3t हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 3t। अब 18 का 3 बार गुणा करेंगे तो 18 ते कितना होगा 57, सॉरी 57 नहीं 54। ठीक है, 18 तिया जो हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 54। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो, ये इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 दूनी 24 माइनस 12 तिया कितना हो जाएगा 36t। ठीक है, आगे आपका क्या हो जाएगा, t को एक साइड करिए और इसको एक साइड ले, तो इधर कितना 3t, इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा धन का 36t बराबर ये हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा इधर जाएगा धन का 54। ठीक है, जुड़ जाएगा दोनों तो ये हो जाएगा आपका 39t बराबर 24 में 54 जुड़ेगा तो ये होगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो t बराबर आपका हो जाएगा 78 बटा 39, t बराबर कितना आ गया 78 बटा 39। ठीक है, ये जो है 39 से कट जाएगा, देखो 39 एकम और 39 दूनी जो होगा ये आपका 78 होगा। ठीक है, ठीक है, 39 एकम 39 दूनी 78, तो t बराबर यहाँ पे जो है आपका माना जाएगा 2। ऐसे इस तरह से हल करेंगे, यहाँ पे t का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इधर ये पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम समझ लो सिंपल से उदाहरण, 5 को इसके साथ गुणा कर दीजिए 5x, 2 को इसके साथ गुणा कर दिए ऋण का 2 और दोनों को गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 का गुणा इसके साथ 4x, 3 का गुणा इसके साथ धन 3x और नीचे में जो है गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 या 12 ये। अब उसके बाद तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस 12 का गुणा इसके साथ तो 12 ये हो जाएगा 5x ऋण 2 के साथ होगा, इधर जो है आपका 10 4x धन 3 के साथ होगा ये। अब गुणा करिए तो ये हो जाएगा 12 पंच 60x ऋण 12 दूनी 24 बराबर 10 चौक 40x धन ये हो जाएगा आपका 30x। अच्छा एक काम तो और कर सकते हैं जी, इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये जो है अच्छा यहीं से गलती हो गई, देखिए x लिख लो, मैं बोलूं कैसे दोनों साइड ऐड हो रहा है, चलिए ठीक है सुधार लेते हैं। ये कितना 4x इस 3 में गुणा 3 आ गया तो ये एक्चुअल में ये 3 है। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा धन 30, ये ठीक है, गुणा होगा। तो अब देखिए x को एक साइड, तो ये हो गया 60x, 40 इधर आएगा तो ऋण का 40x बराबर ये हो जाएगा 30, जब 24 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन का 24, तो 60 में 40 घटेगा तो 20x बराबर ये आपका हो जाएगा, जुड़ेगा 4 और 6 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 54/20, कटा दीजिए इसको, कटाएंगे तो कितना, पहले 2 से कटेगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 24, ये कटेगा 2 चौ नहीं सॉरी ये 2 एकम 2 शून्य, तो x बराबर आपका आ जाएगा 27/10, थोड़ा अच्छे लिख देता हूँ पीछे भी, x बराबर 27/10 कितना आ जाएगा जी, ये x बराबर आपका आ जाएगा 27/10, ठीक है। देखिए इसको, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, 1 है। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तो 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये तो 9x ही आएगा, 15 का गुणा इसके साथ होगा तो इसमें 2 पद है तो 7x 7 ऋण 6x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 15 का गुणा 7 बार करिए कितना आएगा, 15 का 15 का पारा पढ़िए कितना आ जाएगा। अगर 15 का पारा जैसे आपको नहीं आ रहा है तब के केस में क्या बता रहा हूँ आपको, देखो 7 का तो पारा आता है ना, कम से कम 7 का पढ़ लीजिए। देखिए 7 का पारा पढ़ेंगे क्या होगा, 7 पंचे 35, 35 की 5, हासिल आया 1, फिर 7 एकम 7 में 1 जोड़ोगे, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7 पंचे 35 की 5 सॉरी 3 ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 105 कैसे नहीं आ रहा है। देखिए 7 पंचे 35 की 5, इधर कितना आ गया 3 बच गया, और 7 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, ठीक है, 105 आ ही नहीं रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, अब इसका गुणा करिए, देखिए जैसे कि आपको 15 का नहीं आ रहा तो 6 का तो आता है ना, 6 का पारा पढ़ लीजिए, 6 पंचे 30, ये हो गया 3 बच गया, ठीक है, और 6 का गुणा 1 के साथ तो 6 और 3 जुड़ेगा तो 6 3 9, ठीक है, 15 छक्का कितना होगा 90, तो ये आपका आ जाएगा 90x, क्योंकि x है उसमें। अब देखिए फिर x को एक साइड करिए तो ये आपका 9x, ये वाला x इधर आएगा तो 90x, और इधर क्या बच गया जी आपका 105, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 99x बराबर ये हो जाएगा 105, तो अतः x बराबर हो जाएगा 105/99। ये अब ये तो कटेगा नहीं, नीचे 3 से कटेगा ऊपर 5 से कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर सीधा वही है, तिर्यक गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, तो 5 का गुणा हो जाएगा 3y धन 4 के साथ, और इसका गुणा इसके साथ तो ऋण 2 है, इसका गुणा होगा तो 2 ऋण 6y, ठीक है। अब गुणा करिए तो 5 दिया 15y धन 5 चौक 20 बराबर इसका गुणा होगा ऋण का 2 के साथ तो ऋण 4, और ऋण का हो जाएगा तो धन 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y, ठीक है। अब y को एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 15y, इधर आएगा तो ऋण 12y बराबर -4, इधर जाएगा तो ऋण का 20 हो जाएगा या -20, ठीक है। अब देखिए 15 में 3 घटेगा, 15y में 3 सॉरी जी 15y में 12y घटेगा तो कितना बचेगा 3y बचेगा, तो ये आपका कितना आ गया 3y बराबर, देखिए ऋण ऋण है दोनों, तो ऋण ऋण क्या होगा जुड़ जाता है, 20 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा ये 24, और किस में आएगा आंसर ऋण में आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 24/3, तो कटेगा 3 एकम 3 7 21 3 8 24, तो y बराबर आपका आ जाएगा ऋण 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, y का आंसर ऋण 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा प्रश्न था ये बनेगा, और इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली के जो पूरे प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।